गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एनालिसिस करेंगे निफ्टी के 4 आवर्स के चार्ट पर। निफ्टी कुछ दिनों से या कुछ महीनों से कह सकते हैं इस चैनल पे ट्रेड कर रहा है। इस चैनल को निफ्टी इस तरह फॉलो कर रहा है। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इस चैनल को रिस्पेक्ट करे तो निफ्टी वापस 22,600 के लेवल पे क्लाइम कर सकता है। इसको डिलीट करते हैं। निफ्टी फिलहाल अपने 4 आवर्स के डिमांड जोन पे आया हुआ है और गिरावट क्यों आई? गिरावट आई इसलिए क्योंकि ये था निफ्टी 50 का सेलिंग जोन जो 4 आवर्स पे था। इसको वीकली में भी देख सकते हैं कि क्या पोजीशन रही है। वीकली में कुछ खास नहीं नज़र आ रहा। डेली में देखने से भी पता चलता है कि हाँ, ये सप्लाई एरिया था। अब जब ये 4 आवर्स का सप्लाई जोन है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। डिमांड जोन और ये फोर सप्लाई जोन। जनरली 4 आवर्स के जोन्स पे हम एक कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखते हैं। तो देखिए, जब 4 आवर्स के सप्लाई जोन में प्राइस वापस आया यहाँ पे, तो वहाँ पे 4 आवर्स के सप्लाई जोन में, जो कि ये बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, यहाँ पे 15 मिनट्स सप्लाई विजिबल थी। जब प्राइस इस जोन पे, यानी ये सप्लाई है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये सप्लाई है पूरा। मैं इसे यहाँ पे कैसे मार्क करूँ? ये जो पूरा एरिया है जो रेड कलर में है, ये 4 आवर्स का सप्लाई जोन है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। मैं इसे यहाँ ले आता हूँ। दिस इज डिमांड जोन। जब 4 आवर्स के सप्लाई में प्राइस 15 मिनट्स के चार्ट पे, अब हम आगे देख रहे हैं कि 4 आवर्स के सप्लाई में 15 मिनट्स के सप्लाई जोन में जब प्राइस आता है तो यहाँ से एक रिजेक्शन होता है एंड दिस इज अ ह्यूज इम्बैलेंस। ये आप देख सकते हैं इसको। सो दिस वाज अ ह्यूज इम्बैलेंस फ्रॉम हियर टिल हियर। काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग आई है ना, बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग है। इसे ह्यूज इम्बैलेंस कहा जाता है। और जब ऐसे ह्यूज इम्बैलेंसेस बनते हैं तो वो हमारे सप्लाई जोन से आता है। और सप्लाई जोन में भी आप देखिएगा, ये रैली एंड ये बेस है एंड देन ड्रॉप। दिस इज़ अ रैली, बेस एंड ड्रॉप। तो यहीं से हम जो बेसिंग कैंडल्स होती है, इनको हम अपना सप्लाई जोन या डिमांड जोन पकड़ते हैं। तो यहाँ से ह्यूज इम्बैलेंस था। दिस वाज अ ह्यूज इम्बैलेंस एंड देन यहाँ पे बेस क्रिएट किया निफ्टी ने एंड देन ए ह्यूज इम्बैलेंस डाउन साइड। सो दिस इज आवर सप्लाई जोन। जब प्राइस इस सप्लाई जोन में वापस आके हिट करती है
वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर ज़बरदस्त आता है। तो अब क्या देखना है हमें कि एक ऑपोजिंग डिमांड जोन को क्या निफ्टी ने रिमूव किया। वो ऑपोजिंग डिमांड जोन का है, हम करंट प्राइस से, सपोज ये हमारी करंट प्राइस है, मैं इसे रिप्ले में ले लेता हूँ। सपोज ये हमारी करंट प्राइस है, यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ देखेंगे, यानी कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा है इस तरफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ह्यूज इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। ड्रॉप, बेस एंड अ रैली। तो ये हमारा डिमांड जोन है। अगर ये डिमांड जोन टूट जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे नेक्स्ट डिमांड जोन में, जो कि हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, वहाँ प्राइस रीच करेगा। तो देखते हैं कि ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ है या नहीं। मैं इसे प्ले करता हूँ। सो दिस वाज ब्रोकन। कहाँ ब्रेक किया इसने? यहाँ पे। जब ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया तो ये हमारे काम का नहीं है, इसे डिलीट कर देता है। अब हमें जो देख रहा है वो जो 4 घंटे के डिमांड चार्ट पे मैंने डिमांड जोन बनाया था, ये वाला, इसके अंदर 15 मिनट्स में कहाँ डिमांड जोन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ऐसे दिखाता हूँ मैं। दिस वॉज अ ह्यूज इम्बैलेंस डाउन साइड, ये जो लाल बड़ी सी कैंडल दिख रही है, एंड यहाँ एक बेस बनाया निफ्टी ने, एंड देन रैली। सो इसे कहते हैं ड्रॉप, बेस एंड रैली। तो बेस हमारा डिमांड जोन होगा, ये हमारा डिमांड जोन। अब देखते हैं प्राइस इस जोन पे जब आता है ना, जब हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में प्राइस रीच करती है, तो वो कुछ कंडीशंस होता है बाइंग करने के। क्यों हम बाय करेंगे डिमांड H4 की डिमांड जोन पर, और कब बाय करेंगे। मैं इसे प्ले करता हूँ। आई थिंक ये लास्ट ट्रेडिंग डे का है, यस, 15 मार्च। आप देख सकते हैं कि प्राइस मेरे इस H4 डिमांड जोन, सॉरी H4 की जो डिमांड जोन है उसके अंदर 15 मिनट्स का डिमांड जोन है। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ उसको, 15 मिनट्स डिमांड जोन। ये हो गया H4 डिमांड जोन और ये हो गया 15 मिनट्स का डिमांड जोन। तो कंडीशन ये होती है कि हम यहाँ बाय तभी करेंगे जब हमारा या तो मोमेंटम लाइन या ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। ये कंडीशन पहली है। तो आप देख सकते हैं कि ये दिस इज़ नॉट अ ट्रेंड एंड आई विल कॉल इट अ मोमेंटम लाइन। ये मोमेंटम लाइन सॉरी, ये जब मोमेंटम लाइन ब्रेक हुई यहाँ से, तो ब्रेक किसने किया? इसने किया। इसे मार्क कर लेते हैं। तो ये भी हमारा 15 मिनट्स डिमांड जोन तैयार हो गया। ये मोमेंटम लाइन ब्रेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबल था इस मोमेंटम लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब जब प्राइस वापस हमारे इस जोन पे आई तो हमने बाई किया। आप देख सकते हैं यहीं से बाउंस मिला है ना निफ्टी को, ये कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है, तो यहीं से बाउंस मिला, राइट। कंडीशन दूसरी है कि किसी जोन को
ट्रेडेबल जोन बनने के लिए दो कंडीशंस मीट करनी होती है। पहला, एक मोमेंटम लाइन या ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, और दूसरा सप्लाई जोन, दूसरा 15 मिनट्स का सप्लाई जोन जो है वो ये है। क्यों है फिर से बताता हूँ। रैली, बेस एंड ड्रॉप, दिस इज अ 1:2 इम्बैलेंस, यानी दो कैंडल्स कंटिन्यूस फॉलोइंग इस बेसिंग के बाद। तो ये हमारा वैलिड सप्लाई जोन है। रैली, दिस इज अ रैली जो आप देख सकते हैं, रैली एक ग्रीन कैंडल है, एंड ये बेस है, रैली बेस एंड ड्रॉप। तो ये हमारा वैलिड सप्लाई जोन है। अब देखते हैं इस जोन से उठ के इसने इसको ब्रेक किया कि नहीं। अगर ये ब्रेक हो जाता है, जब प्राइस वापस इस डिमांड जोन में आती है, तो वी विल बाय। लेट्स सी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सप्लाई को इनवैलिडेट कर दिया इस डिमांड जोन में, है ना। ये ब्रेक हो गया, ये तो नज़र आ रहा होगा आपको, पहले ऐसे था, अब ये ब्रेक हो गया। तो अब जब प्राइस वापस इस डिमांड जोन पर आएगी, वी विल प्लेस आवर ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स। देखते हैं। यहाँ कल मैंने भी बाई किया था इस जोन पर, और मुझे अच्छा खासा रिटर्न सिर्फ इतने ही कैंडल्स में मिल गया। सो ये मंडे के दिन ये वैलिड है, और स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा ये, यानी 21,870 पकड़ सकते हैं इसको। 21,800, ज़्यादा नहीं, आप 50 का स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगर ये वापस प्राइस आके ब्रेक कर दे, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ये जोन को ही पूरे मिटिगेट कर दे, तो ये स्टॉप लॉस होगा, आपको बाहर हो जाना है कॉल से। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। मोमेंटम लाइन ब्रेक हुआ, रैली हुई, जिसने ब्रेक किया था मोमेंटम लाइन को और जिसने रिमूव किया था इस सप्लाई जोन को, वो ये डिमांड जोन है। प्राइस जब वापस इधर आई है, ये मैंने बाई किया है यहाँ पे। अब देखते हैं मंडे को क्या होता है। अगर ये ऑनर कर जाता है, तो यहाँ से रैली होगी, एंड देन इट विल हिट दिस सप्लाई जोन अगेन, जो कि मैं 4 आवर्स के चार्ट पे देख रहा हूँ। यस, बीच में कोई भी सप्लाई नहीं है, तो दिस इज अ वैलिड सप्लाई जोन, and I'm expecting Nifty to bounce from here and hit this supply zone in a week or two. So ये set and forget ट्रेडिंग है, दिस इज़ अ कंफर्मेशन ट्रेडिंग। हर दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ऐसे ट्रेड ये कंफर्मेशन एंट्रीज आप लेते हैं तो 4 आवर्स के चार्ट पे चलता है। सो दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन, निफ्टी इज फॉलोइंग, एंड स्टॉप लॉस जस्ट इसके बिलो होगा, बिकॉज यहाँ से देखिए हायर हाई जो पैटर्न है ना, आपको दिखाता हूँ मैं। This is a low, this is a higher low. I'll write it down for some. I'll use trend line for this. This was the low. ये एक हायर लो बना, फिर यहाँ पे एक हायर लो बना, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे। तो चल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है बिल्कुल।
अब ये जो हायर लो है, ये जो पैटर्न है जो आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया, हायर लो, आज कुछ प्रॉब्लम हुई है मेरे कीपैड पे। और ये भी हायर लो है, राइट। और यहाँ पे अब ये देखिए स्ट्रक्चर है ना, ये आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। दिस वॉज वन ऑफ द स्ट्रक्चर जो कि ब्रेक हुआ, दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। निफ्टी ने यहाँ पे एक हायर हाई भी क्रिएट किया। उसी तरह यहाँ एक हायर हाई बना, उसी तरह यहाँ पे भी समथिंग इज रॉन्ग विथ माय कीबोर्ड, उसी तरह यहाँ पे भी हायर हाई बना। तो ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई एंड हायर लो, हायर लो, हायर लो का फॉर्मेशन में निफ्टी अभी है। अगर ये हायर लो ब्रेक हो जाता है, अगर निफ्टी, सपोज निफ्टी ये करंट प्राइस से आके इसको ब्रेक कर दे, इस जोन को मेरे, जो कि ये डिमांड जोन है 4 आवर्स का, इसको अगर ब्रेक कर दे तो फिर ये डाउन साइड शुरू हो जाएगा निफ्टी में। दैट इज़ वाई मैंने स्टॉप लॉस भी 21,860 का दिया है ना, ये वो स्टॉप लॉस है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करे। लेट्स सी इन मंडे क्या होता है, न्यूज़ का भी काफ़ी इम्पैक्ट है, तो मंडे को ही पता चल पाएगा कि क्या पोजीशन है निफ्टी की। तो ये है निफ्टी, अभी तक तो इंटैक्ट है, ये अपसाइड तो इंटैक्ट है, जब तक ये 18,160, सॉरी 21,860 जब तक प्रोटेक्टेड है, जब तक ये प्रोटेक्टेड है तब तक निफ्टी अपसाइड में है। सो ये ट्रेंड लाइन अपडेट हो जाएगी अगर ये बाउंस हो गया यहाँ से। सो यही है निफ्टी का एनालिसिस, क्यों निफ्टी यहाँ से गिरा और कहाँ पे आया होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो ये कोई पैनिक करने वाली बात नहीं थी, दिस इज जस्ट अ करेक्टिव करेक्शन था ये, दिस वॉज अ करेक्टिव मूव, नथिंग एल्स। तो अब ये इस जोन पे खड़ा है, यहाँ से बाउंस करे तो बहुत ही अच्छा है, या मंडे को देखते हैं क्या होता है। यस, थैंक यू।